महाभारत कथा। कच्छ संजीवनी विद्या सिखाया, इससे देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कच्छ से वह विद्या सीख ली और देवताओं ने एकत्र होकर इंद्र पर जोर डाला, अब दैत्यों पर आक्रमण कर देना चाहिए। इंद्र ने आक्रमण किया। रास्ते में एक वन पड़ा। उस वन में बहुत सारी स्त्रियां दिख पड़ी थी। वहां कुछ कन्याएं जल क्रीड़ा कर रही थी। इंद्र ने वायु बनकर किनारे पर रखे हुए आपस में वस्त्रों को मिला दिया। कन्या जब बाहर निकली तब असुरराज वृषप्रभा की पुत्री शर्मिष्ठा ने भूल से अपनी गुरुपुत्री देवयानी के वस्त्र पहन लिए। उसे मालूम नहीं था कि सारे वस्त्र मिल गए हैं। कलह शुरू हुआ। देवयानी ने शर्मिष्ठा से कहा, अरे तू तो एक असुर की लड़की और दूसरे मेरी चली, फिर तूने मेरे कपड़े कैसे पहन लिए? तू आचार भ्रष्ट है, इसका फल बहुत बुरा होगा। शर्मिष्ठा बोली, तेरे बाप तो मेरे पिताजी के सोते बैठते ही नहीं छोड़ते, नीचे खड़े होकर भाट की तरह स्तुति करते रहते हैं, और तेरा इतना घमंड। देवयानी क्रुद्ध हो गई। वह शर्मिष्ठा के वस्त्र खींचने लगी। इस पर दुर्बुद्धि शर्मिष्ठा ने उसे कुएं में ढकेल दिया और उसे मरी जानकर बिना उधर देखे नगर लौट गई। इस समय राजा ययाति शिकार खेलते खेलते थके हुए कुएं के पास पहुंचे और प्यास लगने में विफल होकर पानी के लिए कुएं में देखने लगे। कुएं में जल नहीं था। उन्होंने देखा कि उसमें एक सुंदरी कन्या है। राजा ने पूछा, सुंदरी तुम कौन हो? तुम कुएं में कैसे गिरी हो? देवयानी ने कहा, मैं महर्षि शुक्राचार्य की पुत्री हूँ। जब देवता असुरों का संहार करते हैं तब वे संजीवनी विद्या द्वारा उन्हें जीवित कर दिया करते हैं। मैं इस विपत्ति में पड़ गई हूँ, ये बात उन्हें मालूम नहीं है। तुम मेरा दाहिना हाथ पकड़कर मुझे निकाल लो। मैं समझती हूँ कि तुम कुलीन, शांत, बलशाली और यशस्वी हो। मुझे कुएं से बाहर निकालना तुम्हारा उचित कर्तव्य है। ययाति ने उस ब्राह्मण कन्या समझकर कुएं से बाहर निकाला और उसे अनुमति लेकर अपने राजधानी को लौट गए। इधर देवयानी शोक से व्याकुल होकर नगर के पास आई और दासी से बोली, अरे दासी, मेरे पिताजी के पास जाकर जल्द से कहो कि मैं अब वृषप्रभा के नगर में नहीं रह सकती। दासी ने जाकर शुक्राचार्य से शर्मिष्ठा के व्यवहार का वर्णन किया। देवयानी के यह दुर्दशा सुनकर शुक्राचार्य को बड़ा क्रोध हुआ और दुख भी हुआ। वे अपनी लड़की के पास आए और अपनी प्यारी पुत्री को हृदय से लगाकर कहने लगे, बेटी, सभी को अपने कर्म फल स्वरूप सुख दुख भोगना ही पड़ता है। जान पड़ता है कि तुमने कुछ अनुचित कार्य किया है जिसका यह प्रायश्चित हुआ। देवयानी ने कहा, पिताजी, मैं प्रायश्चित हो या ना हो, मुझे एक बात बतलाइए। वृषप्रभा की बेटी ने क्रोध से आंखें लाल लाल करके रूखे स्वर में कहा कि तेरे बाप तो हमारे भाट हैं, वो हमारी स्तुति करते हैं, हमसे भीख मांगते और प्रतिमा लेते हैं। क्या उसका कहना ठीक है? यदि ऐसा है तो मैं अभी जाकर शर्मिष्ठा से क्षमा मांगूं और उसे खुश करूं। शुक्राचार्य ने कहा, बेटी, तू भाट, भिखमंगे या दान लेने वाले की पुत्री नहीं है। तू उस पवित्र ब्राह्मण की कन्या है जो कभी किसी की स्तुति नहीं करता, जिसकी स्तुति सभी लोग करते हैं। इस बात को वृषप्रभा, इंद्र और राजा ययाति जानते हैं। अचिंत ब्राह्मण तत्व और निर्द्वंद्व ऐश्वर्य ही मेरा बल है। ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर मुझे अधिकार दिया है। भूलोक और स्वलोक में जो कुछ भी है, मैं उस सबका स्वामी हूँ। मैं ही प्रजा के हित के लिए जल बरसाता हूँ, मैं ही औषधियों का पोषण करता हूँ, और यह मैं बिल्कुल ठीक कहता हूँ। इसके बाद शुक्राचार्य ने देवयानी को समझाते हुए कहा, जो मनुष्य अपनी निंदा सह लेता है उसने सारी जगत पर विजय प्राप्त कर ली, ऐसा समझो। जो उभरे क्रोध को घोड़े के समान बस में कर लेता है वही सखा सारथी है, बागडोर पकड़ने वाला नहीं। जो क्रोध को क्षमा से दबा लेता है वह श्रेष्ठ पुरुष है। जो क्रोध को रोक लेता है, निंदा सह लेता है, दूसरे के सराहने पर भी दुखी नहीं होता, वो सब पुरुषार्थों का भाजन होता है। एक मनुष्य 100 वर्ष तक निरंतर यज्ञ करे और दूसरा क्रोध ना करे, उससे क्रोध ना करने वाला ही श्रेष्ठ है। मूर्ख बच्चे तो आपस में बैर विरोध रखते ही हैं, समझदार को ऐसा नहीं करना चाहिए। देवयानी ने कहा, पिताजी, मैं अभी बालिका हूँ, मैं भी धर्म अधर्म का अंतर समझती हूँ। क्षमा और निंदा, सबलता और निर्बलता भी मुझे ज्ञात है। अपना हित चाहने वाले गुरु
शिष्य की धृष्टता क्षमा नहीं करनी चाहिए। इसलिए इन क्षुद्र विचार वाले के साथ अब मैं नहीं रहना चाहती। जो किसी के सदाचार और कुलीनता की निंदा करते हैं उनके बीच नहीं रहना चाहिए। रहना वहां चाहिए जहां सदाचार और कुलीनता की प्रशंसा हो। देवयानी की बात सुनकर बिना कुछ सोचे विचारे शुक्राचार्य विषप्रभा की सभा में गए और क्रोधपूर्वक बोले, राजन, जो अधर्म करते हैं चाहे वो तत्काल उसका फल नहीं मिले, लेकिन धीरे धीरे उनकी जड़ काट लेता है। एक तो तुम लोगों ने बृहस्पति के पुत्र सेवापर्यान कच की हत्या की और दूसरे मेरी पुत्री की वध की चेष्टा की गई। अब मैं तुम्हारे देश में नहीं रह सकता, मैं तुम्हें छोड़कर जाता हूँ। मालूम होता है कि तुम व्यर्थ बकवाद करने वाले ही समझते हो, इससे अपने अपराध को ना रोक कर उसकी उपेक्षा कर रहे हो। विषप्रभा ने कहा, भगवान, मैंने तो कभी आपको झूठा या अधार्मिक नहीं माना। आप तो सत्य व धर्म के प्रतिष्ठित हैं। यदि आप हमें छोड़कर चले जाएंगे तो हम समुद्र में डूब मरेंगे। आपके अतिरिक्त हमारा कोई सहारा नहीं है। शुक्राचार्य ने कहा, चाहे तुम समुद्र में डूब मरो अथवा अज्ञात देश में चले जाओ, मैं अपनी प्यारी पुत्री का तिरस्कार नहीं सह सकता। मेरे प्राण उसी में बसते हैं। तुम अपना भला चाहते हो तो उसे प्रसन्न करो। विषप्रभा ने देवयानी के पास जाकर कहा, हे देवी, मैं तुम्हें मुँह मांगी वस्तु दूंगा, प्रसन्न हो जाओ। देवयानी ने कहा, शर्मिष्ठा 1000 दासियों के साथ मेरी सेवा करें, जहाँ मैं जाऊँ वहाँ मेरा अनुगमन करे। विषप्रभा ने धात्री के द्वारा शर्मिष्ठा के पास संदेश भेजा। उसने शर्मिष्ठा को कहलाया, कल्याणी, उठ, अपनी जाति हित कर। शुक्राचार्य अपने शिष्यों को छोड़कर जाना चाहते हैं, तू चलकर देवयानी की इच्छा पूर्ण कर। शर्मिष्ठा ने कहा, मुझे स्वीकार है। आचार्य और देवयानी यहाँ से नहीं जाएं, मैं उनकी इच्छाएं पूरी कर दूंगी। शर्मिष्ठा दासी के रूप में देवयानी के पास उपस्थित हुई और प्रार्थना की, मैं यहाँ और तुम्हारे ससुराल में भी तुम्हारी सेवा करूंगी। देवयानी ने कहा, क्यों जी, मैं तो तुम्हारे पिता के भिखमंगे, भाट और दान लेने वाली लड़की हूँ ना, और तुम बड़े बाप की बेटी हो, अब मेरी दासी बन के कैसे रहोगी? शर्मिष्ठा ने कहा, जैसे बने वैसे विपदग्रस्त जाति की रक्षा करनी चाहिए, यही सोचकर मैं तुम्हारी दासी हो गई हूँ। विवाह होने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ चलकर तुम्हारी सेवा करूंगी। अब देवयानी प्रसन्न हो गई और शुक्राचार्य के साथ अपने आश्रम पर लौट आई।